Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Atasha एंड आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एंड आई एम रियली श्योर कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ टैक्स क्लासेस इन जर्मनी। तो आई एम वेरी श्योर कि आपने बहुत बार सुना होगा कि जर्मनी में बहुत अलग अलग तरीके की टैक्स क्लासेस होती हैं और बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और यहाँ पे स्टेटस पर्सनल मतलब मैरिटल स्टेटस के हिसाब से कैटेगरीज क्लासीफाइड होती हैं। तो आज मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कौन सी कैटेगरी में कौन से लोग जो हैं वो फॉल करते हैं और किस बेसिस पे जो कैटेगरीज है वो क्लासिफाइड हैं। तो चलो फर्स्ट कैटेगरी, यहाँ पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कितनी सारी क्लासेस होती हैं। यहाँ पर टोटल 6 टैक्स क्लासेस होती हैं और मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें डिवाइडेड हैं, कैसे क्लासिफाइड हैं ये। तो पहली जो टैक्स क्लास होती है वो होती है सिंगल लोगों के लिए। जो भी लोग यहाँ पे वर्किंग है फुल टाइम और वो सिंगल हैं या फिर वो डिवोर्स्ड हैं सिंगल है या फिर विडो हैं, वो एज अ सिंगल एंटिटी मतलब सिंगल पीपल माने जाते हैं। तो वो टैक्स क्लास 1 में फॉल करते हैं। उनको टैक्स क्लास 1 असाइन होती है, जो कि सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स उनको पे करना पड़ता है, जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं और अर्निंग हैं। तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बट या दैट्स द ट्रुथ। एंड around 42% of tax goes to category 1 tax class 1। तो जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं उनको 42% अराउंड टैक्स पे करना पड़ता है और वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं यहाँ पे। सो सेकंड जो क्लास है टैक्स क्लास 2 जो है स्टॉय क्लास वाई, वो होती है सिंगल पेरेंट के लिए। जो भी पेरेंट यहाँ पे सिंगल हैं, जो अपने चाइल्ड के साथ रहते हैं सिंगल और उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं, वो लोग टैक्स क्लास 2 में फॉल करते हैं। और कुछ जो लोग होते हैं वो स्पेशली अपने बच्चों को साथ रखते हैं यहाँ पर सो दैट कि उनके जो टैक्स है वो कम हो पाए और वो यहाँ पर मतलब टैक्स कम करने के लिए वो अपने बच्चे के साथ भी रहते हैं। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यही एक मेन गोल होता है अपने बच्चे के साथ रहने का सिंगल पेरेंट का, बट जस्ट टू एक्सप्लेन मोर कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं सो दैट कि उनकी टैक्स क्लास कम हो पाए, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ रहते हैं तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, सो दैट यू आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ देम। तो इसीलिए। एंड नेक्स्ट वी हैव इज कैटेगरी 3 टैक्स क्लास 3। ये उन लोगों के लिए जो लोग मैरिड हैं, जो कपल्स यहाँ पे मैरिड हैं और अर्निंग है, उनको टैक्स क्लास 3 असाइन होती है। सो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 5। तो टैक्स क्लास 3 and 5, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं और वो दोनों वर्किंग हैं, तो एक की सैलरी कम है और एक की सैलरी ज़्यादा है। तो जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो टैक्स क्लास 3 में फॉल करेगा और जिसकी सैलरी कम है वो टैक्स क्लास 5 में फॉल करेगा। तो बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन भी है 3 and 5 का, 2 लोगों के लिए जो स्पाउसेस हैं यहाँ पर और वो वर्किंग है। सो इस कॉम्बिनेशन में एक बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, एक बंदा ज़्यादा अर्न कर रहा है और एक बंदा कम अर्न कर रहा है, तो उन कपल्स को ये असाइन होते हैं 3 and 5। एंड ये वाली कैटेगरी उन लोगों को भी असाइन होती है जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पाउस है वो वर्किंग है और एक स्पाउस वर्किंग नहीं है। तो जो नहीं है वर्किंग उसको टैक्स क्लास 5 असाइन होगी और जो वर्किंग है उनको टैक्स क्लास 3 असाइन होगी। तो ऐसा है यहाँ पे। एंड देन नेक्स्ट वी हैव टैक्स क्लास 4। ये उन लोगों को असाइन होती है जो कपल्स होते हैं और जिनकी इनकम है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। फॉर एग्जांपल कोई हस्बैंड है और उसकी सैलरी है अराउंड 50,000 एंड कोई और उनकी जो स्पाउस है, उनकी जो वाइफ है, उनकी सैलरी है 50 to 55,000 के अराउंड। तो उन दोनों को ही टैक्स क्लास 4 असाइन होगा। उनको जो टैक्स है वो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज सेम ही पे करना होगा। So this is for the couple who is earning almost same. So next we have is tax class 5। ये
उनको साइन होती है, जैसे कि मैंने बताया 3 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है, तो टैक्स क्लास 5 जो होती है ये उन लोगों को साइन होती है जो स्पाउस है, जिनका पार्टनर भी यहाँ पर है और वो वर्किंग है, तो जिनकी कम सैलरी है वो टैक्स क्लास 5 में फॉल करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कपल हैं और एक की कम सैलरी है और एक की ज़्यादा है, तो जो कम वाला है वो टैक्स क्लास 5 में फॉल करेगा, या फिर जो नॉन वर्किंग है वो टैक्स क्लास 5 में असाइन करेगा। आई होप ये कंफ्यूज ना करे आपको, बट टैक्स क्लास 5 इज़ फॉर द पीपल हु इज़ अर्निंग लेस देन द स्पाउस हु हैज़ टैक्स क्लास 3। ऑलराइट, एंड देन नेक्स्ट वी हैव इज टैक्स क्लास 6। ये उन लोगों को असाइन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो 2 जॉब्स करते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है वो 2 जॉब्स करता है, तो ये जो 6th वाली कैटेगरी, ये 6th वाला जो टैक्स है वो उन लोगों को अप्लाई होता है, इम्प्लीमेंट होता है जो 2 जॉब्स करते हैं। तो मतलब जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो पहली जॉब पे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो इसीलिए टैक्स जो 6th वाली कैटेगरी है वो सेकंड जॉब पे अप्लाई होती है। सो दैट कि इस कैटेगरी में उन लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो बेनिफिट्स है वो फर्स्ट जॉब पे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो इसीलिए जो लोग सेकंड जॉब करते हैं, 2 जॉब्स करते हैं, उनको भी टैक्स पे करना होता है, वो टैक्स फ्री नहीं है। सो ये सारी कैटेगरीज हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई कैन ट्राई टू हेल्प यू, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।